हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विवेक। वेलकम टू माय चैनल वीडी कोचिंग। और आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सेट 6 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें से 5 to 6 क्वेश्चन लेंगे और मेक श्योर कि प्रीवियस वीडियो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और बेसिक के जितने भी क्वेश्चन थे उसको लेने और वेबसाइट विजिट करें। काफी क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन मैंने जो है वो यहाँ पे करवा नहीं रखा है, तो ब्लॉग में विजिट करके क्वेश्चन पीडीएफ में फॉर्म में है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ब्लॉग है, तो उसमें जाके क्वेश्चन डाउनलोड करें और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो ये जनरली एक्स की वैल्यू बिलोंग करेगी 0 to 1 के बीच में। ठीक है, तो इसको कोई जरूरी नहीं है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं आने वाला है। जो जनरली सॉल्यूशन है वही सॉल्यूशन करते हैं। तो इस क्वेश्चन को याद ध्यान में रखने के लिए कि एक बार करने के बाद क्लू छोड़ दिया, तो याद क्या रखेंगे, tan इनवर्स रूट एक्स, tan इनवर्स रूट एक्स। ध्यान रखना, हमें tan इनवर्स रूट एक्स को इसमें प्रूव करना है, या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम इस वाले को लेंगे और देखो x की वैल्यू क्या रखनी है वो यहां से हम दिमाग लगाएंगे। क्या देखना है यहाँ पे, tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल्स टू, अगर हम थीटा लेते हैं tan इनवर्स इज जाके क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू रूट एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट इधर जाके स्क्वायर हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आ गई वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसको याद रखना ही नहीं है, इसमें देख लेना है थीटा एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, तो एक्स की वैल्यू जो यहां से निकलेगी tan स्क्वायर थीटा, वो सीधा सीधा यहाँ पे अप्लाई कर देना, सेम टू सेम इसका आंसर ये आ जाएगा। तो देखते हैं इसको सॉल्यूशन। तो यहाँ देखो लेफ्ट राइट हैंड साइड ले लेते हैं, 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू tan स्क्वायर थीटा रख देंगे, और वो कहां से आया रखने की जरूरत नहीं है, यही से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब याद है ना, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, सब चीजें याद रखनी है इसको। तो cos इनवर्स यहां पे क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा। यस, तो 1/2 cos इनवर्स cos इनवर्स cos से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा 2 थीटा। 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास थीटा। और हमने थीटा की वैल्यू यहां पे जस्ट अभी मानी थी tan इनवर्स रूट यहां पे लेट मान लेंगे x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से सीधा का सीधा वैल्यू, ये तो हमें जस्ट रफ में करना है इसको कि x की वैल्यू क्या रखनी है उससे, तो स्क्वायर इधर जाके रूट एक्स हो जाएगा इक्वल टू tan थीटा। तो ये tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा की वैल्यू हम सीधा का सीधा इसमें क्या प्रूव कर देंगे, tan इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है वो यहीं से निकाल के देख लो, इसको थीटा मान लो, थीटा मानने के बाद ये तो रफ में कर लेंगे, एक्स की वैल्यू जो आएगी वो हम यहाँ पे मान लेंगे, फिर यहाँ से थीटा की वैल्यू हम यहाँ से पुट करके ये आंसर निकाल लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन cot इनवर्स अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर 1 माइनस साइन एक्स। सेम है अरेंजमेंट, लेकिन यहाँ माइनस है। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है कि इसको रेशनलाइज करना है। बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा, उसमें थोड़ा एक फॉर्मूला लगेगा, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ 2 चीज याद रखनी है, रेशनलाइज और बीच में एक स्टेप है, अभी बताऊंगा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, उसको ध्यान में रखना, बस सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखते हैं इसको रेशनलाइज करते हैं। तो cot इनवर्स यहां पे आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। इसको रेशनलाइज करते हैं, तो कैसे रेशनलाइज, न्यूमरेटर में जो है उसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। बस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया है। तो cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का ये बन गया होल स्क्वायर अपॉन, अब यहां देखिए a माइनस बी a प्लस बी का होल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, नीचे दो। अब यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो cot इनवर्स ए स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2
ए बी, ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल कर देते तो यहां आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स लिखेंगे, ब्रैकेट में आएगा, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, अब यहां पे आएगा ए स्क्वायर, अब इससे अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा यहां पे, फिर यहां बीच में प्लस, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स प्लस 2। अब यहां देखना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, दोनों अंडर रूट में, तो 1 माइनस साइन एक्स, ये हो गया। तो अब यहां देखना अपॉन में, इसको ओपन कर लेते हैं, 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स, इतना क्लियर है। अब इसके आगे देखना, इसको मिटा देता हूं यहां से, ठीक है। अब यहां देखना 1 और 1 2 हो जाएगा, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 और 1 2 प्लस 2 अंडर रूट। अब यहां देखना 1 प्लस ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, साइन 2 2, तो 2 साइन एक्स, ठीक है, बहुत ही इजी है। एक बार क्लू छोड़ देना है, रेशनलाइज करना है। अब यहां पे एक चीज बनने वाली है, उसको सॉल्व करना है। 1 प्लस, अब यहां देखना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अंडर रूट में अपॉन 2 साइन एक्स, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो कॉट इनवर्स, ये इसकी बात कर रहा था मैं, कॉस एक्स स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, अपॉन साइन एक्स, बस। अब यहां पे 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये ध्यान रखना है, देखो सीधा का सीधा एक चीज, वैसे तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला वो याद कर सकते हैं, लेकिन अभी ध्यान रखना है 1 प्लस कॉस एक्स जैसे ही याद आता है, जैसे ही प्लस यहां पे होगा तो हमें लिख देना है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, देख लेना फॉर्मूला कॉस 2 एक्स के फॉर्मूले से, और जैसे 1 माइनस कॉस एक्स दिखता है वहां पे हमें एज्यूम कर लेना 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, तो यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स, यही कॉस 2 एक्स के फॉर्मूले से आ रखा है, cos 2x के, लेकिन ये शॉर्टकट है, जैसे 1 प्लस cos x दिखेगा तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 याद रख लेना है। 1 प्लस जब दिखेगा, 1 माइनस दिखेगा तो साइन, माइनस दिखेगा तो साइन, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, वैसे cos 2x के फॉर्मूले से ही आ रखा है, cos 2x के फॉर्मूले से2 cos स्क्वायर x माइनस 1 था, तो ये माइनस से जाके प्लस हो जाता है, 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2, इतना टाइम नहीं लगेगा जल्दी करने के लिए, तो जब ये स्क्वायर, जब ये 1 एंगल हो जाएगा तो ये हाफ हो जाएगा x बाई 2, है ना, तो 1 प्लस कॉस एक्स जैसे होगा कॉस में ले लेना, 1 माइनस साइन एक्स साइन में ले लेना, ठीक है। अब जैसे साइन एक्स का है तो साइन एक्स यानी साइन 2x, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो यहाँ पे x है तो x बाई 2 हो जाएगा, बस सिंपल यही है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं आगे, इसमें देख लेते हैं, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, मैंने बताया था 1 प्लस कॉस एक्स, जैसे प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स बोलता है तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 याद रख लेना, या तो फॉर्मूला कॉस 2x से भी निकाल सकते हो, तो इसको जल्दी शॉर्टकट लेने के लिए साइन एक्स, तो 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। तो यहां देखो साइन कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या, कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई 2, और यहां बचा साइन एक्स बाय 2, तो कॉस अपॉन साइन इज इक्वल टू कॉट, तो कॉट इनवर्स ये हो जाएगा कॉट एक्स बाय 2, कॉट से कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल, एक्स बाय 2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan इनवर्स अंडर 1 प्लस एक्स माइनस अंडर 1 माइनस एक्स अपॉन, ये अरेंजमेंट है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना, इसमें x की वैल्यू क्या पुट करेगी ये आ जाए, तो रफ में एक बार देख लेना, जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन बोले या राइट हैंड साइड बोले, ठीक है। अब ये ध्यान देना, ये वाला पार्ट को माइंड में रखना, देखो लिंक करना है, तो देखो 1/2 cos इनवर्स x को अगर हम थीटा मानते हैं तो देखना x की वैल्यू रफ में करना है इसको, उससे कंफ्यूज मत हो जाना, थीटा, तो देखो 1/2 इधर जाके क्या हो जाएगा 2, तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2 थीटा, देन cos इधर जाके क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू cos 2 थीटा। ये रफ में लेना है कि भाई x की वैल्यू ले क्या, तो इसी से ही हमने निकाल दिया कि भाई x की वैल्यू ले क्या, तो अब ये हमने रफ में देख लिया। अब ये रफ में देखने के बाद अब हम x की वैल्यू यहाँ पे cos 2 थीटा रखेंगे सीधा का सीधा, ठीक है ना, रफ में करना है इसको, ठीक है, मतलब ये x क्या रखे यहां से ही निकल जाएगा, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन में लेट x इज इक्वल टू cos 2 थीटा, वरना रटना पड़ेगा कि cos 2 थीटा लिखना है, नहीं तो या तो रट लो या तो इसको ऐसे एजम कर दो, ठीक है, तो हो जाएगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा
tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा। देखो अभी यहां पे जल्दी हो जाएगा, वरना हमें फॉर्मूला दिमाग में लेता रहना पड़ेगा। अगर हमें अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में जो करवाया था वो याद रहेगा तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा। देखना 1 प्लस कॉस 2 थीटा, मैंने बताया था कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 थीटा इस बार, ठीक है। tan इनवर्स अंडर रूट यहां पे जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस, जब मैंने बोला था माइनस आएगा तो साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन सेम ईयर 1 प्लस है तो कॉस में लेंगे, क्योंकि डबल है तो सिंगल, सिंगल है तो हाफ, ठीक है। यहां पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो तो अंडर रूट 2 निकल जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन क्या गया tan इनवर्स अंडर रूट 2 कॉस थीटा माइनस अंडर रूट 2 साइन थीटा अंडर 2 कॉस थीटा माइनस प्लस होगा यहां पे, है ना, अंडर रूट 2 साइन थीटा, ठीक है। तो अब ये दिख ही रहा है, अंडर रूट 2 यहां से कॉमन निकालेंगे, अंडर रूट 2 यहां से कॉमन निकालेंगे, ऊपर और नीचे से अंडर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। करना है इसको, देखो अंडर 2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन अंडर 2 यहां से निकल गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, ठीक है। तो अब यहां देखो ये ऐसा बन गया tan इनवर्स, यहां देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। मतलब क्वेश्चन भले ही डिफरेंट है, लास्ट में जाके लगभग लगभग सिमिलर, मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड सेट वाले में लगभग लगभग सेम टू सेम आ रहा है। देखो अब ये वाला अरेंजमेंट है, tan के फॉर्म में लाना है, सीधा का सीधा हमें माइंड में आना चाहिए कि भाई कॉस से डिवाइड देना है, तो यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा। देखो कैसे, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो यहां देखना कॉस से डिवाइड दे देना है, ऐसा सिचुएशन आता है कॉस से डिवाइड देना है, क्योंकि tan के फॉर्म में लाना है। tan इनवर्स देखो कॉस से डिवाइड अगर मैं यहां पे देता हूं तो कॉस अपॉन कॉस 1 साइन अपॉन कॉस 10 कॉस अपॉन कॉस 1 प्लस साइन अपॉन कॉस 10। अब याद है ना 1 को क्या लेंगे, इस वाले 1 को लेंगे tan पाई बाई 4, इस वाले 1 को क्या लेंगे tan पाई बाई 4। तो या तो एक ऐसे भी याद रख सकते हो, हाँ इसको ऐसे याद रखो, 1 को tan पाई बाई 4 अगर मैं लेता हूं तो tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस 1 इंटू tan थीटा, और या तो इसको 1 इंटू कर सकते हैं, 1 इंटू कर सकते हैं। तो अब रिकॉल करो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई को क्या लिखते हैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो देखो x की वैल्यू क्या दिख रही है 1, y की वैल्यू tan थीटा, 1 तो 1 है ही, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू tan थीटा। तो ये फॉर्मूला याद हो गया तो इजीली हो जाएगा। तो अब ये ऐसा अरेंजमेंट है कि tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, 1 प्लस एक्स वाई। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो लिख देते हैं tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x क्या है हमारे पास 1 और y क्या है हमारे पास पूरा का पूरा tan थीटा। तो tan इनवर्स x की वैल्यू 1 माइनस, अब देखना tan इनवर्स y, तो लिखूंगा मैं tan इनवर्स और y क्या है हमारे पास tan थीटा, क्या है हमारे पास tan थीटा। तो देखो tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 हो जाएगा, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, क्या बच गया थीटा, और यहां से थीटा की वैल्यू निकाल दो। थीटा की वैल्यू क्या दिख रही है, सबसे पहले cos इनवर्स x हो जाएगा यहाँ पे 2 थीटा, 2 नीचे आ जाएगा 1/2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो यहां पे हमारा पाई बाई 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। तो कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, सीधा का सीधा हमने क्या करना है, इसको उठा के थीटा मान लेना है रफ में, और x की यहां से जो वैल्यू होती है वो यहां पुट करके फिर सीधा का सीधा आंसर आ जाएगा, सेम टू सेम ही आंसर आ जाएगा। तो इन क्वेश्चन को करने का इजी तरीका है बिना रटे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। अब ये है क्वेश्चन 4, 9 पाई बाई 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, देखो 9/4 निकालना है सबसे पहले तो कॉमन, तो यहां पे सॉल्यूशन में देख लेते हैं
लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। तो 9/4 यहां से 9/4 यहां से कॉमन ले लेते हैं, तो 9/4 जैसे कॉमन निकलेगा तो ये बचेगा क्या π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। तो यहां देखना हमारे पास पता है क्या है, साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/2 होता है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, तो कॉस इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। तो देखो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स 1/3। समझ में आया? इसको मैं इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है, जस्ट इलेबोरेट के लिए π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 जहां दिखेगा वहां पे सीधा का सीधा कॉस इनवर्स 1/3 लिख देना है, मतलब x यहाँ पे दिखेगा, तो 9/4 यहाँ पे आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/3। दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, लेकिन वो अभी दिख रहा है नहीं, तो हम क्या करेंगे, लेट cos इनवर्स 1/3 इज इक्वल्स टू ले लेते हैं हम x ले लेते हैं, तो यहां से हमारा क्या निकल जाएगा, cos x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/3। इसको चाहे sin x के अंडर रूट फॉर्मूला लगा के करो, चाहे हम पाइथागोरस वाले से भी कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज इसको मान लेते हैं हम x, तो cos x यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, x का बेस 1 हाइपोटेनियस 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 8 अंडर रूट 8 2√2 कितना 2√2। तो यहां से देख लेते हैं हमारा साइन एक्स की वैल्यू, यहां से साइन एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 2√2/3। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, साइन इनवर्स 2√2/3। तो मैं जो ये एक्स की वैल्यू है वो कॉस इनवर्स 1/3 की जगह मैं इसको एक्स की वैल्यू साइन इनवर्स 2√2/3 लिख सकता हूं। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज इक्विवेलेंट टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो दिस इज आवर आंसर। हो गया, राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। अब हमारा ये क्वेश्चन है फिफ्थ, 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x। तो अभी ये tan इनवर्स से कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहां पे 2 है, तो हमें याद है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपने x की, इसमें ना पूरा का पूरा इसको इक्वल टू नहीं प्रूव करना है, इसमें फाइंड x। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। देखो, तो हमारे पास एक फॉर्मूला था 2 tan इनवर्स x, क्या होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जस्ट अप्लाइड, जैसे हम इसको अप्लाई करेंगे आंसर हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं tan इनवर्स 2x की जगह इस बार कौन काम कर रहा है, cos x, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है, और ये तो इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cos x। ठीक है, तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स से tan इनवर्स ये इक्वल्स टू में एलिमिनेट हो जाएगा, ये बचेगा 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 2 cos x। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, देखो cos x 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या हो जाता है sin स्क्वायर x, cos x को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन sin x। देखो स्क्वायर से sin x भी कैंसिल हो गया, तो बचा गया cos x अपॉन sin x इज इक्वल टू 1, राइट। इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो cos x इज इक्वल टू sin x, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो बचेगा क्या 1 इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x। जनरली मैं यहीं से आंसर ला देता, लेकिन जनरली ये याद होता है sin अपॉन cos। sin अपॉन cos क्या हो गया tan x इज इक्वल टू 1। तो अब ध्यान देना tan x इज इक्वल टू 1 मतलब क्या, tan x इज इक्वल टू किसकी वैल्यू है 1, tan π/4 की होती है, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो द वैल्यू ऑफ x, यहां से इसको मैं यहां ले लेता हूं, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू π/4। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। और मेरे ब्लॉग में डिस्क्रिप्शन में जाके क्वेश्चन डाउनलोड कर लेना और प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इससे थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस वहां पे है, तो प्रैक्टिस करना। जहां पे प्रॉब्लम आती है तो उसमें नीचे कमेंट में बोल देना, आई विल solve that question also. Okay. Stay healthy, stay safe.